Hey, hello everyone. Welcome back to my channel. This is your Professor Nilesh Anandwani welcoming you from Anandwani Biology classes. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 3 domain system and 5 domain system of classification from the NEET 11th standard unit number 1 diversity in living world and chapter is 2 biological classification. हमने chapter 1 the living world पूरा का पूरा YouTube पे अपलोड कर दिया है. ऑलमोस्ट 1 hour and 34 मिनट का एक वीडियो है और वो वीडियो में आखिरी में आपको ऑलमोस्ट 50 MCQ मिलेंगे विद अ फुल एक्सप्लेनेशन. तो हम अपने ये नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देते हैं और आप लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो. तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. 3 डोमेन सिस्टम एंड 5 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले 3 डोमेन और 5 डोमेन मतलब क्या होते हैं. वी नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, all over the living organism, it may be the protista, means amoeba, paramecium, maybe the human, elephant, cow, buffalo, maybe the algae, bryophytes, plant, maybe the you can say other animal, maybe the viruses, maybe bacteria. तो इन सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्मों को ऑलमोस्ट 3 ग्रुप में या तो 5 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है. तो इन 3 ग्रुप के सिस्टम को बोलते हैं 3 डोमेन सिस्टम और 5 ग्रुप के सिस्टम को बोलते हैं 5 डोमेन सिस्टम. तो आइए देखते हैं कि 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया हुआ था और क्यों दिया गया था और क्या उसमें इसके बीच में डिस्क्रिप्शन से. तो लेट्स बिगिन गाइस. सो 3 डोमेन सिस्टम, इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज कार्ल वूज इन 1990. तो कार्ल वूज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1990 में 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था और 5 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने वाले थे वो थे R.H. विटेकर. तो R.H. विटेकर साइंटिस्ट ने 1969 में 5 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ था और 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1990 में कार्ल वूज साइंटिस्ट ने मतलब स्टडी की हुई थी. तो मतलब 3 डोमेन सिस्टम और 5 डोमेन सिस्टम में क्या एग्जैक्टली फर्क आता है देखते हैं. All the living organisms are categorized under 3 categories by Carl Woese, and these 3 categories are: one is a Archaeobacteria. You can say that they are also called ancient bacteria. This is first category. Second category, Eubacteria. And third category, Eukarya. अभी यूकेरिया में अगर ऐसा देखें तो सबसे पहला आता है प्रोटिस्टा, दूसरा आता है एनिमेलिया, तीसरा आता है फंजाई और चौथा आता है प्लांट. तो ये 4 कैटेगरी है. ठीक है. 3 kingdom system of classification. All the living organisms are categorized in only 3 categories. First category is Archaeobacteria. आर्चियोबैक्टीरिया को दूसरा हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं क्योंकि काफ़ी पुराने बैक्टीरिया होते हैं. और इनका तीसरा नाम एक्सट्रीमोफाइल्स भी होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम लेवल पे जीते हैं. जैसे हाई टेम्परेचर पे जीने वाले बैक्टीरिया को हम बोलेंगे थर्मोफाइल्स, उससे भी हाई टेम्परेचर पे जीने वाले को हम बोलेंगे हाइपर थर्मोफाइल्स. आइस के अंदर ठंडी जगह पे बैक्टीरिया जो ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं सैक्रोफाइल्स. बैक्टीरिया विच फाउंड इन मीथेन दे आर कॉल्ड एज अ मिथेनोजेंस. बैक्टीरिया विच फाउंड इन iron they are called as a ferrobacilli. So kind of names are there according to the site where they found. They are called Archaeobacteria, also called ancient bacteria, and they are also called as a extremophile because they found in extreme condition. दूसरा आजकल के जो बैक्टीरिया अवेलेबल है इसे हम बोलते हैं यूबैक्टीरिया. मीन्स यू मीन्स ट्रू बैक्टीरिया जो अभी बैक्टीरिया अवेलेबल है. इकोला बैक्टीरिया, प्रोटियस बैक्टीरिया, सुडोमोनास बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, ये सब यू बैक्टीरिया हैं. और तीसरा कैटेगरी होता है यूकेरिया. यूकेरिया मतलब सभी यूकेरियोट्स. तो ये दोनों प्रोकैरियोट्स कैटेगरी में आते हैं और ये क्या होता है यूकेरियोट्स में. तो यूकेरियोट्स में क्या क्या आते हैं प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजा और प्लांट. तो ये थी 3 domain system of classification which was given by Carl Woese scientist in 1990.
1990। और 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन कौन से क्राइटेरिया के ऊपर है? सो 3 डोमेन सिस्टम इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ RRN सबके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो RRN के बेस्ड के ऊपर ये 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया हुआ है। All the living organisms are categorized under 5 category according to the R.H. Whitaker in 1969, and this system is called as a 5 domain system of classification। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें सबसे पहला आता है मोनेरा। मोनेरा includes bacteria। मोनेरा includes bacteria। सेकंड कैटेगरी आती है प्लांटी। थर्ड कैटेगरी आती है प्रोटिस्टा। फोर्थ कैटेगरी आती है एनिमेलिया। और फिफ्थ कैटेगरी आती है फंजा। नाउ मोनेरा इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड द बैक्टीरिया may be आर्चीबैक्टीरिया, may be यूबैक्टीरिया and may be cyanobacteria, maybe cyanobacteria। So Monera includes bacteria which includes archaeobacteria, which include eubacteria, which includes cyanobacteria। तो देखो 3 डोमेन सिस्टम में कार्ल वूज ने मोनेरा जो किंगडम होता है बैक्टीरिया का, उसको 2 डिवीजन में डाल दिया हुआ है, आर्चियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया में सियानोबैक्टीरिया भी काउंट करते हैं। और आरएच व्हिटेकर ने उसे स्पेशल एक नया ग्रुप बनाया हुआ है और उस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया हुआ है मोनेरा। अभी देखो आरएच व्हिटेकर ने जो मोनेरा बनाया हुआ है एक किंगडम, कार्ल वूज ने उस बैक्टीरिया के मोनेरा किंगडम को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। और आरएच व्हिटेकर ने जो 4 यूकेरियोटिक ग्रुप बनाए थे, प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजा, उसी के चारों ग्रुप को एक ही ग्रुप में डाल दिया हुआ था कार्ल वूज ने, और जिसे हम नाम दिया था यूकेरिया। यूकेरिया क्यों? क्योंकि वो सभी के सभी यूकेरियोट्स थे और ये यहाँ पे उन्होंने 4 अलग अलग दिए हुए। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, कार्ल वूज ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डाल दिया, आर्चियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और यूकेरिया। यूकेरिया मींस ऑल यूकेरियोट्स। और आरएच व्हिटेकर ने इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वो 5 कैटेगरी थी मोनेरा मतलब सभी बैक्टीरिया, फिर वो चाहे आर्चियोबैक्टीरिया हो, सियानोबैक्टीरिया हो मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाले, या तो अभी के रिसेंट ट्रू बैक्टीरिया हो, ठीक है। और बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकेरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा हुए यूकेरियोट्स, एनिमेलिया हुए यूकेरियोट्स, प्लांटी हुए यूकेरियोट्स और फंजा हुए यूकेरियोट्स। तो ये थे 3 डोमेन सिस्टम है, 5 डोमेन सिस्टम। अभी बची बात वायरस। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है, बाउंड्री पे है, तो इसके लिए उनको 3 डोमेन और 5 डोमेन किसी में काउंट नहीं किया जाता। वायरॉइड्स से प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, इसके लिए उनको भी फिलहाल किसी में काउंट नहीं करते हैं। प्रायोन सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको भी क्लासिफाइड नहीं करते। लाइकेन की हाफ बॉडी होती है एल्गी और हाफ बॉडी होते हैं फंजाई, इसके लिए उनको भी इसे किसी में क्लासिफाइड नहीं करते, तो उसके लिए हमारे अलग से वीडियोस रहेंगे। ओके, सो गाइस, इट वाज अ 3 डोमेन सिस्टम एंड 5 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए और मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। कमेंट में रिप्लाई दूंगा या तो आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के डाउट का आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो सिंस फ्रॉम फर्स्ट अप टू द एंड। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेक अ कमेंट्स, मेक अ लाइक एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। जैसे ही आप बेल आइकन घंटी को दबा देते हो तो मेरी आने वाली नई वीडियो आपके सामने होगी। थैंक यू सो मच।